उर्दू पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील नासरीन। अज साडे नाल स्टूडियो दे विच बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत ही खूबसूरत इंसान, कवि मौजूद ने जिन्हां दे चाहण वाले ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर दे विच मौजूद ने। उन्हां नूं बहुत पसंद किया जाता है, उन्होंने बहुत चाहया जाता है और यही ही वजह है कि 2015 दे विच भारतीय शहर मोगा दे एक पार्क विच जिहदा नाम महादेश भगत सिंह पार्क सी उहदे विच उन्हां दा मुजस्मा लाया गया। यह किसी भी पंजाबी शायर की बहुत मानयोग गल है उहदे लई कि उहदा मुजस्मा भारतीय शहर दे विच लाया गया। बल्कि जे मैं कहां कि शायद ही किसी शायर की जिंदगी दे विच या किसी इंसान की जिंदगी दे विच इंज होया होए, बल्कि हमेशा मरण तो बाद ही उहदा मुजस्मा या कोई इस तरह की चीज़ लाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत इंसान ने और इनकलाबी शायरी की वजह तो मशहूर ने। इनकलाबी शायरी की वजह तो उन्होंने पंजाबी जुबान का हबीब जालिब भी आख्या जाता है। मेरी बुराद जनाब बाबा नजमी जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बाबा जी, बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए। मेहरबानी। मैं ख्वाहिश तो सी कि तुसी ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम च आइए, तुसा सद लिता, बड़ा चंगा लगा, सोहना लगा और मैनू इस चीज़ की खुशी है कि एक नौजवान एंकर मेरे सामने बैठा है, खूबसूरत बंदा, अच्छा लगा मैनू। और बहरहाल इंटरव्यू तो होंदे रहंदे ने, लेकिन जिंदगी के नाल असी चाहते हैं कि तुहाडे जैसे लोग नौजवान जिहड़े ने वो मैदान च आन तो ज़्यादा खूबसूरत गल है, क्योंकि मुस्तकबिल जिहड़ा है, आने वाला वेला जिहड़ा है वो तुहाडा है। इसलिए असी चाहते हैं कि नौजवान आन, साडी पंजाबी जबान जिहड़ी है ये अगे वधे, लोकां तिकर पड़े जिहड़े साडे अज तक भुला बैठे ने और भुलते जा रहे हैं। उन्हां ते मैनूं बड़ा अफसोस है और खसूसन उन्हां धीआं भैणां दे उत्ते बहुत ही अफसोस है कि जिहड़ी अपनी जबान अपने बालां नाल नहीं बोलदियां। एक आटे मैनू एक सवाल होया सी अपना कैनेडा दे विच, मैं इंटरव्यू दे रहे थे, बीबी मेरा नवतेज इंटरव्यू कर रही सी ते मैं जी बाबा जी पंजाबी घटदी जा रही, तो मैं कहती साडा कसूर नहीं, ये तुहाडा कसूर है। उन्होंने कह लगी तो साडा कसूर किस तरह बाबा जी? मैं कहो इस तरह, इसलिए कि माँ प्यो बोली नहीं है, माँ बोली है, लिहाजा माँ बोलेगी तो बच्चा तिकर जाएगी, प्यो बोलेगा तो नहीं जाएगी। लिहाजा तुहाडा कसूर है, तुसी बच्चों ने पंजाबी बोलनी छड्ड दित्ती, साडी पंजाबी पीछे जा रही। अच्छा बाबा जी, तुसी कैनेडा का जिक्र किया और तुसी 2 महीने पहले उत्थों जिहड़ा है वापस भी आए, और कैसा सफ़र रहा तुहाडा? कैसा पाया तुसी उत्थों दे लोकां नूं, उत्थों दे माहौल नूं, अदबी माहौल नूं? सब तो पहले कि वो देश बड़ा सोहना है, चंगा देश है, प्यारा देश है, हरा भरा देश है, बड़े सब्जा ही सब्जा है, हर पासे हरियाली हरियाली है, हरा रंग ही इंज लगता है कि पूरी धरती से किसी ने हरा कालीन विछा दिता हो। बहरहाल उत्थों के लोग तो चंगे बड़े सारी हर धरती तो होंगे ने, लेकिन जिन्होंने लोगों ने मैनू सद्या सी बड़े चंगे लोग सन। उहदे विच उमर साहब सन, उत्थे एक पृथ्वी साहब सन और जसबीर और इकबाल माल जी जिन्होंने मेरी बड़ी मुहब्बत दी। इस तरह हर शहर मैं तकरीबन टूर किया, और पूरा एक शेड्यूल सी बना के उन्होंने मैनू घल्लिया कि मतलब कि पहले टोरंटो, फिर वैनकूवर, एडमिंटन, कैलगरी, विनिपेग, फिर टोरंटो। तो वो बड़ा सोहना लगा हर था। एक होर तुहानूं खूबसूरती दस दें थोड़ी जी कि उत्थों दी जिहड़ा कैनेडा है उदों का जिहड़ा बॉर्डर है उत्थे मैनू एक फौज का बंदा नज़र नहीं आया। अच्छा। मैं 300-400 मील तक भी सफ़र किया बॉर्डर के नाल, लेकिन कोई आज़ादी, कोई एक दूसरे नूं पुलिस का ताल्लुक या आर्मी का उत्थे ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एक तार लगी है और लोग आ जा रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह करे कि साड़ी धरती से भी इदां दे काम होण, असी जंग तो बचीए तो नवीं गल्लां करिए, मुहब्बतां दियां प्यार दियां गल्लां करिए, ताकि लोग सानू अच्छा समझन, असी दुनिया की नज़र च अच्छे नज़र आइए कि पाकिस्तानी बड़े पुरअमन ने, बड़े पुरसकून ने, लोगों एक दूजे प्यार करते हैं।
तो चंगा लगेगा। अच्छा बाबा जी उत्थों का अदबी माहौल कैसा पाया तुसीं जिहड़ा अदबी माहौल साडे उत्थे पंजाबी सब तो पहले गल है कि पंजाबी दे विच कैनेडा दे विच पंजाबी बहुत ने माशाअल्लाह और इंडियन ज़्यादा ने और उन्होंने अपना उत्थे वजूद एक कायम किया है उन्होंने तीजा पंजाब भी आख्या जाता है और असी वो मैं देखा है। अच्छा दूजी उन्होंने खूबसूरती की गल ये कि उन्होंने अपनी जबान नूं इन्ना कामयाब कर लिया कि तीजी सब तो वड्डी जबान जी है तीसरी वो पंजाबी है और बल्कि कितने भी मैं मतलब बहुत सारे ऐसी जगह तो नहीं गया कि जितने मैं अंग्रेजी मतलब दुकाना ते गया तो इधर गया तो उधर गया महफिल च गया पंजाबी बोली जा रही और बड़ी मुहब्बत नाल प्यार नाल और कोई शर्मिंदगी नहीं उन्होंने जिस तरह कि असी अपनी एक तौहीन जी महसूस करने साढ़े पाकिस्तान जेने यार पंजाबी ना बोलो भाई क्यों ना बोलो साढ़े बाबियां की जुबान है और ढेर बाबियां की जुबान है वाले शाह तो अपना बाबा फरीद तो लैके तैसी मियाँ मोहम्मद बख्श तक आने तो दर्जना लोग वड्डे लोग ने जिन्होंने इस पंजाबी दे विच लिखा बेसिकली गल बेटा जी भी कि हर वड्डा आदमी अपनी धरती की जिहड़ी जबान होंदी है उहदे च गल करन दा पसंद कर लै तो कोई उस समझ आउंदी। अज सब तो पहले साडा मजहब साडी उत्थों दे साडे पैगंबर ने हजूर ने अपनी मादरी उस जुबान च गल की जिहड़ी उत्थे बोली जाती सी लिहाजा सानू अपनी पंजाबी तो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। बाबा असी गुफ्तगू कर रहे हैं मैं ये कि बुरी गल है जी कि या लोगों को समझ नहीं आ रही मेरी गल की कि मैं कोई वक्री जुबान तो नहीं बोलता पाया इतों की जुबान बोलता पाया ना लिहाजा अपनी जबान तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा जी यह तो हो गया तुहाडा कैनेडा का सफ़र तो दूसरा जिहड़ा है तुहाडा मुजस्मा जिहड़ा है इंडिया के शहर मोगा दे पार्क दे विच लगा जदों तुसीं वो खबर सुनी या तुहानूं जदों पता लगा कि मैनूं एक कैनेडा तो फोन आया सी कि बाबा जी तुहाडा मुजस्मा लग गया है मोगा शहर दे विच। अच्छा मैनूं पता ही नहीं सी ना मैं कभी मोगा देखा बाहर फिर मैं कन्फर्म करवाया उतो शौकत अली साहब के बेटा और इकबाल माल जी उत्थे सन उन्होंने मेरे नाल फोन बाबा तुहाडा मोगा मैं क्या मैं की कीता जिहड़ा मेरा मुजस्मा लग गया तो उन्होंने कहा नहीं लग गया मैं क्या मैं इस तरह यकीन नहीं करना मैनूं विखाओ उन्होंने फिर फोटो भेजी फोटो कैमरे के थ्रू तो फोटो मैं कहा अजे भी यकीन नहीं आया मैंने वो जिस बंदे ने ये बनाया तो उत्थे लाया वो आन के कोई गल करे वो लागे फिर बंद मनजीत सिंह गिल जी उत्थे आए उन्होंने आन के गलबात की कि मैं प्यार बाबा नज़मी का मुजस्मा लाया लोग प्यार करते लोग आते हैं वेखते हूँ ये फोटोआं लवा के जाते हैं लोग और ये लागे बह के उतों के दीप शहर आन के महफिल भी करते हैं बाहर बड़ी वड्डी गल है मेरे वास्ते बहुत खुश लेकिन ये खबर जी जी जियो ने उस जमाने से दी वो शाहजेब खानजादा सब जोड़े ने उन्होंने खबर बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ सी अपने प्रोग्राम के और इस मुजस्मे बारे और मेरे बारे दसिया बड़ी मुहब्बत ना। अच्छा बाबा जी मैं चलना और फिर साढ़े लाहौर के लोगों ने मजदूर तबके ने और दूसरे साढ़े जो लीडर ने मजदूरों के उन्होंने फारूक तारक साहब और नवाज साहब और वो लोगों ने मिल के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आर्ट काउंसिल करवाया 2 नंबर हाल च और लोग कहते हैं कि एडा बड़ा प्रोग्राम अज तक किसी शायर का नहीं होया भाई इन्नी दुनिया से बड़ा मोहब्बत है सारी बिल्कुल मैं बहुत प्यार ले रहे हैं लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मैं इन्नी मोहब्बत करते हैं कि मैं बस बहुत हैरान रह जाऊँ हालांकि मैं शायर एडा बड़ा नहीं है सारे अच्छे शायर ने सारे सोने शायर कोई बुरा नहीं होता सारे शायर चंगे ही होंगे अपने अपने हिस्से की कम करना ना किसी हिस्से ज़्यादा आ जाता है नहीं ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ कि मेरी माँ बोली पंजाबी जी वो पूरी दुनिया से बोली जा रही मैनू ये तो मायूस होने की लोड़ नहीं वेला अच्छा आएगा होंगे पास औकात बंदा थले भी आता है बंदा उत्ते भी जाता है हवावां तेज़ भी चलदियां ने हवावां घट भी होंदियां
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਦਾ, ਵੇਲਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਬਸ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੇਗਾ तो अच्छा रहेगा कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। ये शेरो ये गज़ल मैं जरा मैं इसलिए कि ये नवे तबके लिए हिम्मत है। बारह मेरी जी पोइट्री है या शायरी है या कविता है जी मेरी, मेरा ख्याल है कि मैं कभी भी मायूस बंदे नूं परेशान होने वाली गल नहीं की। मैं हमेशा ही कहना कि उठो मैदान से जाओ तो गल करो तो हिम्मत करो अगे निकलो। उन्हें गज़ल है कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਭੀੜ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਝੂਠਾ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਝੂਠਾ ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਝੂਠਾ ਮਾਂ तो फिर बनवा के वेख लवे, ते मेरे दम नाल गुट के वेड़ा मक्के दा, मेरे दम नाल गुट के वेड़ा मक्के दा, मैनू विचों परां हटा के वेख लवे, मैनू विचों परां हटा के वेख लवे, ते तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी लंबड़दारा बस्ता पा के वेख लवे, ते साडी एक एक झुग्गी एक मुसवदा है, सुखनमरा चों कोई भी जाके वेख लवे, ते मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने दा, मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने दा, मेरा कोई भी शेर सुना के वेख लवे। साडा हक नहीं देंदे जेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी, साडा हक ये मजदूर का हक भी है, मेरी जबान का हक भी है, जोड़ा भी साडा हक है, जिन्ने भी साडे हक बनते हैं वो सानू दिओ, तो तुहाडी मेहरबानी, चंगे रहोगे, वेले ना दे दोगे तो सोहना रहेगा। तो साडा हक नहीं देंदे जेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी, हुण नहीं देंदे खुले वेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी, ना ते मेरा भी ये रांझा पर मैं वंजली वाला नहीं, ना ते मेरा भी ये रांझा पर मैं वंजली वाला नहीं, टुक्कन ते सही बाबा खेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी, टुक्कन ते सही बाबा खेड़े ऐसी तैसी उन्हां दी, ते अखरां विच समुंदर रखा, पंजाबी जबान दे वाले ना, अखरां विच समुंदर रखा मैं इकबाल पंजाबी दा, चखड़ां दे विच रख दिता है दीवा बाल पंजाबी दा, ते जेड़े अख विच पंजाबी वुसत नहीं तहजीब नहीं, जेड़े अख विच पंजाबी वुसत नहीं तहजीब नहीं, पढ़ के वेखन वारस बुल्ला बाहू लाल पंजाबी दा, वाह वाह वाह, पढ़ के वेखन वारस बुल्ला बाहू लाल पंजाबी दा, ते अखरां विच समुंदर रखा मैं इकबाल पंजाबी दा, ते उच्चा करके मैं जावांगा, सारे सारे पंजाबी
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੱਗ ਤੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਰ ਕਰ ਵੱਜਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਕੁਝ ਲੋग ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਖਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, 35 ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ। ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਬਰੂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 700 800 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 800 1000 ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਆਨੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂ ਉਦੋਂ 10 ਆਨੇ ਦੀ ਗੜਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੜਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਵਾ ਸੇਰ ਦੀ ਗੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 8 ਆਨੇ 10 ਆਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ 3 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ 4 ਰੁਪਏ, ਜਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਬਸ ਆਏ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤਖਤ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਫਰਕ ਕੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਜਮਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਲਾਈਫ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਸੋਚਣ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਕਰ, ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਣ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਦ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ। ਬਈ ਆਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਛਪਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਖਬਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ यार किस नवी चीज़ मेरे को ऐसे है नहीं। बहरहाल एक मैं गज़ल सुना देना जी है तो फिर इजाज़त चाहूँगा कि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ। मैं अमन दे हवाले ने एक मेरी नज़म जी इस वे पूरी दुनिया से बाहर दे कैनेडा च भी हिंदुस्तान च भी पाकिस्तान च लोगों ने तो बहुत पसंद की थी, लेकिन कुछ लोग ने जो नहीं भी पसंद करते, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पसंद की जाए, अपने अपनी सोच अपने अपने ख्याल है कि मस्जिद अमन दी गल मस्जिद मेरी तू क्यों टामे मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, मस्जिद मेरी तू क्यों टामे मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, आजा दो में बह के पढ़िए एक दूजे के अंदर। ये हमसाया ना गल है। आजा दो में बह के पढ़िए एक दूजे के अंदर नूं, ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, लहू ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नूं, लहू ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नूं, ते रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, रब करे तू मंदिर वांगू वेखे मेरी मस्जिद नूं, राम करे मैं मस्जिद वांगू वेखा तेरे मंदिर नूं, ते तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, तू बिस्मिल्ला पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद पढ़ा, मैं नानक दी बाणी पढ़ के दियां हुसैनी लंगर नूं, ते साडे ਸਿੰਘਾਂ फसया रहना खुरली टहंदी रहनी है, जिन्ना तिकर नथ ना पाई नफरत वाले डंगर नूं, ते असां नहीं आउणा बाबा तेरा मुड़ के मेला वेखण लई, शक्लां वेख के दिंदे ने वरतावे तेरे लंगर नूं, वाह वाह वाह, शक्लां वेख के दिंदे ने वरतावे तेरे लंगर नूं। गल है वे कि बहुत खूबसूरत बाबा जी, बहुत बहुत अच्छे शायर अमन दी गल, मोहब्बत दी गल, प्यार दी, सुलह दी। क्योंकि चलो अल्लाह करे कि कोई शेर नाल लोकी दुनिया तो नहीं समझती, बहरहाल तस्करा जिक्र तो होता है ना कि फलाने ने यार कुछ तो कहते हैं चंगियां गल्लां कीतियां ने, कुछ नहीं मानते, क्योंकि हुण मन्नना भी है कि पता नहीं तुहाडे सोच किहड़े पासे दी, हुण सोच भी तो बंदे दी मुख्तलिफ जगह की सोच है, मजहबी सोच है, मुल्की सोच है, लसानी सोच है, ये सारियां सोचां ने ना, इलाकाई सोच है, ये मुख्तलिफ सोचां ने ना, क्योंकि असीं अजे एक हो ही नहीं, दुनिया एक हो ही नहीं, असीं अपने मुल्क च एक नहीं है, कोई कुछ कुछ सियापा है रौला है बस। अच्छा बाबा जी तुसी ना फिल्म इंडस्ट्री दे नाल भी कुछ अर्सा जुड़े रहे, वो तुहाडा कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिल्म इंडस्ट्री मैं 7-8 साल फिल्म इंडस्ट्री एज ए मैनेजर बहुत सारी फिल्मां बनाइयां, ढेर फिल्मां बनाइयां, बहरहाल जोड़ा हुंदा प्रोडक्शन का काम, लेकिन जिन्ने लोग उन्होंने बुरा समझते हैं, इंडस्ट्री कभी भी इतनी बुरी नहीं कि पता नहीं होते की होता है, ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी होंगे। मैं पहले कहता कि हर जगह तो अच्छे लोग होते भी, नमाजी, रोज़गार, रोज़ा रखने वाले सारे, ऐसी गल नहीं कि हर जगह तो बुरे लोग होंगे, अच्छे लोग वो भी अच्छे लोग है, इंसान ने ना, वो उन्होंने काम है, वो काम उन्होंने करना चाहिए, उन्होंने आता ही वही काम करना चाहिए ना। मौलवी साहब नूं नमाज पढ़ानी वह काम है, वाज करना वह काम, वो करे, उन्होंने काम ये दिता गया, उन्होंने कोई आप नहीं दिता, रब्बी उन्होंने मिल गया, वो कर रहे हैं, तो उन्होंने हक क्यों करन, क्यों ना करन, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदा ये चीज़ां बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस तरह तो नहीं होंदा। अच्छा दूजी गल है कि साडे पाकिस्तान दे विच मौजूद है जी, तुसीं मेरी किताब
देख रहे हो डब्बा पैक, ये भी हाँ ये भी पहली बार होया है। ये मतलब कि किसी पंजाबी पोएट का बकायदा गिफ्ट बनाया। ये साढ़े मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब ने ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ सूफी साहब ने अपना मुश्ताक सूफी साहब इतने अफजल तौसीफ साहब अबलान पे, फिर अपना शफकत तनवीर मिर्जा साहब सारे पाल साहब सारे लोग कर रहे हैं मोहब्बत का काम। खुदा माफ़ करना जो मैं किसी का ना ले सका थे, माफ़ी चाहूँगा बड़ी मोहब्बत। अच्छा चूँकि ज़िंदगी तो मेरे हिंदुस्तान से बहुत माशाल्लाह काम हो रहा है। मेरा मेरी किताबें तो उत्थे एडिशन छप चुके हैं और कई एडिशन बिक चुके हैं, और मैं कुछ नहीं लिया। लोगों ने कहा लो, मैं कहने यार जो मोहब्बत ना छाप रहे हैं खैर जो ना ख्याल आ चाहिए कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा मन बड़ा भी करना चाहिए ना। किसी भी कहते पैसा पैसा पैसे चाहिए, लेकिन पैसा उन्ना चाहिए बेटा जिन्हें थोड़ी ज़िंदगी सोनी गुजर जाए, मुनासिब जी ज़िंदगी गुजर जाए। मैंने कभी ख्वाहिश नहीं रखी कि बहुत सारे ढेर पैसे हो। मेरे को गड्डी नहीं है तो कि मैं मर गया, मेरे को मोबाइल नहीं तो मैं मर जाएगा, ऐसा नहीं है यार। कुछ नहीं जिंदगी गुजारी जा सकती, जरूरी नहीं ये वास्ते ख्वाहिशात वास्ते तुम बुरा करने लग पो, लोगों की जमीन से कब्जा करने लगो। और जिस तरह मेरा शेर है कि बड़ी अच्छी गज़ल मैंने याद आ गई सुना दें कि शीशे उत्ते धूड़ा कब्जे दे वाले शीशे उत्ते धूड़ा जमिया कंधा झाड़ी जाते जिल्दा सामरे ने चले वर्के पाड़ी जाते। पिछले भी यही करते सन, जो नवे आए ने इन्होंने भी यही करना। शीशे उत्ते धूड़ा जमिया कंधा झाड़ी जाते ने जिल्दा सामरे ने चले वर्के पाड़ी जाते ने। तो उन्होंने भी तू ही रब है यदा अज जवाब तो दे। ईदा वाले दिन भी जेड़े करन दिहाड़ी जाते ने, तो रस्सी कितों तीक करेगा, रस्सी कितों तीक करेगा ढिली उन्होंने लोगों की जेड़े एक हवेली बदले झुग्गियां साड़ी जाते हैं। तो चलो बाबा नजमी अपने पिंडा नूं मूँह कर लीए, शहरों के वसनीक तो अपने शहर उजाड़ी जाते हैं। तो जिन्हों के गल लीरां पईयां उन्होंने वाले तकते नहीं, कबरां उत्ते तिले जड़ियां चादरां चाड़ी जाते हैं। तो मतलब कि वही है ना, ये उधर भी कब्जा ग्रुप से इधर भी कई कब्जा ग्रुप ने सारे ये सारे एको जे ने। इन्होंने इन्होंने भी सारे ने इस माड़े नूं लुट लो, जिस तरह तंगी दे लो। साढ़े लिए तो खोरे कबरां जोगी था भी नहीं बचनी। अल्लाह खैर करे। नहीं एक गल है ही नहीं था, उन्होंने कब्जा कर लिया था कितों लंबनी साड़ी कबरां चुकी था कितों लोग। बहुत मेहरबानी बाबा जी तुसीं तशरीफ ले आए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत तुहाडे। मैं बाकी अमला जन उन्होंने का भी शुक्रिया, तुहाडा भी शुक्रिया। ये बड़ा दिनों का एक पार सी मेरे सिर ते, मैं चलो लत गया। बड़ी मोहब्बत तुहाडी, जिंदे रहो सलामत रहो, खुदा हाफिज़, रब मेहरबानी जी। नाज़रीन तुसीं कि जिस तरह के बाबा नजमी साहब की गलबात सुनी, उन्होंने शायरी सुनी, उन्होंने विजन जो है उन्होंने ख्यालात ने उन्होंने बारे तुसीं जानकारी हासिल की। और असी आस करते हैं तुहानूं अज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। ये नाल ही अपने होस्ट चांद शकील नूं इजाजत दिओ। लैओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे।